ओम शांति। आज 12 जुलाई 2024। आज की ईश्वरीय महावाक्यों में बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम जो है अभी जो है परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे हो, तो उनके साहिबजादे हो। तो अभी तुम संगम पर उनके साहिबजादे बनते हो, तो और सतयुग में शहजादे बनते हो, क्योंकि हम ही ने जो है क्या बनना है। हम ही तो फिर वहाँ जाके जो है राजा रानी महाराजा महारानी प्रिंस सब बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं साहिबजादे सो शहजादे बनते हो। जितना जितना हम जो है संगम पर जो है अपने को आत्मा समझ कर जो है यथार्थ विधि से बाबा को परमपिता परमात्मा शिव को याद करेंगे, उतना उतना जो है हमारी आत्मा में जो जन्म जन्मांतर के पाप चढ़े हुए हैं, जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है, वो जो है योग अग्नि से, क्योंकि जब हम बाबा से योग लगाते हैं तो योग अग्नि प्रज्वलित होती है और उस योग अग्नि में वो जन्म जन्मांतर के पाप जो है भस्म हो जाते हैं। क्योंकि कभी भी हमारी जिंदगी में दुख आने का या भोगना आने का कारण क्या होता है? कारण एक ही होता है कि हमारा पिछला जो है ऐसे जो है जिनके किसी के साथ जो है हमारा जो है ऐसे हिसाब किताब होता है कि हमने ऐसे जो है कर्म कर रखे होते हैं, ऐसे भी कर्म किए हुए हैं, या ऐसे जो है हमारा जो है उन आत्माओं के साथ हमारा ऐसे जो है लेन देन हो रखा है, जो हमारे ही कर्म जो है हमारे सामने आते हैं। क्योंकि जो है ये कर्मों की गुह्य गति है कि जो है जैसा तुम करोगे वैसा तुम पाओगे ज़रूर। तो जब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ दुख आ रहा है तो इसका ज़रूरी कारण यही है कि तुम्हारा कुछ पिछला करा हुआ तुम्हारे सामने आ रहा है। वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, या तो तुम्हारी शरीर की बीमारी के रूप में आ सकता है, और या जो है परिस्थिति कोई ऐसी भयंकर परिस्थिति, कोई ऐसी विराट परिस्थिति, इतनी जो है बहुत ही जो है दुखदायी परिस्थिति आती है। तो ये दो ही कारणों से इससे दूर होने के दुखों से बाबा कहते हैं दुखों से दूर होने के जो है दो ही कारण हैं, या तो योग से या भोग से, या तो बाबा की याद से। बाबा को जितना जितना याद करते हैं, अपने को आत्मा समझकर जितना जितना जो है हम परमपिता परमात्मा शिव को याद करते हैं, तो उससे जो योग अग्नि प्रज्वलित होती है, उस योग अग्नि में वो पाप जो है भस्म हो जाते हैं। जैसे स्थूल में भी अग्नि का काम क्या होता है? अग्नि का काम यही होता है ना, जो अग्नि होती है उसमें कुछ भी चीज़ डालो तो उस चीज़ का जो है जो रूप परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह इस योग अग्नि में जब योग की अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें भी तुम्हारे पाप जो है भस्म होके उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए या ये है या दूसरा है भोगना। भोग से तो भोगना जो है किसी भी तरह में किसी भी रूप में आ सकती है। इसलिए बेहतर यही होता है कि जितना जितना आप बाबा से योग लगाएंगे अपने को आत्मा समझकर, उतना उतना तुम दुखों से जो है तुम्हारे दुख जो है दूर होते जाएंगे। तो ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस संगम पर जब भगवान खुद जो है सृष्टि पर अवतरित हो रखे हैं, तो ज़रूरत इसी बात की है कि तुम भगवान परमात्मा को याद करो और परमात्मा को जो है यथार्थ रूप से याद करके उनसे योग लगा के जो है अपने दुखों को दूर करो जो है। फिर बाबा कहते हैं कि जो है तुम्हारा जो है इस टाइम परमात्मा आकर सारे तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म क्या होते कर्मों की गुह्य गति बताते हैं कि इस संगम पर, ये संगम जो 100 वर्ष का है, जो युग संगम युग चल पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, पुरुषों में उत्तम बनाने का युग, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग,
इसका नाम ही ये है। तो जो है इस युग की विशेषता ही ये है, इस युग में ही परमात्मा का सृष्टि पे अवतरण होता है, जो कि अभी कार्य वर्तमान में कार्य चल रहा है और जो कि अभी तकरीबन जो है समाप्ति की तरफ है, क्योंकि 100 साल तो होने ही वाले हैं। तो जो है इस युग में परमात्मा जो है आकर जो है, जब जो है पापों की अति जो है चरम सीमा होती है, क्योंकि गीता में भी यही लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब जो है मैं आता हूँ। तो वही गीता एपिसोड अभी चल रहा है। तो इस टाइम जो है परमात्मा आकर जो है इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, और जो जो है आत्माएं परमात्मा के इस कार्य में सहयोगी बनती हैं, वो जो है अपना जो है भाग्य का परिवर्तन कर लेती हैं। फिर बाबा ने आगे कहा कि जो है इस टाइम जो है नॉलेज क्या, बाबा आके क्या करते हैं, बाबा आके तुम्हें नॉलेज देते हैं, और नॉलेज के आधार पर, ज्ञान के आधार पर तुम्हें समझ मिलती है। ज्ञान क्या है? समझ है। ज्ञान के आधार पर तुम्हें जो समझ मिलती है क्या सही है क्या गलत है। तो जो है तुम जो है व्यर्थ के क्वेश्चनों में क्या, क्यों, कैसे, क्योंकि अदरवाइज तो कुछ भी जो है कोई भी परिस्थिति आएगी आपके सामने, तो सबसे पहले आप यही पहले क्वेश्चन ये उठेगा कि क्यों आई, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों। तो ये क्यों, क्या, कैसे, बाबा कहते हैं नर्क के द्वार हैं। तो बाबा हमको आके इन प्रश्नों से जो है, ये जो व्यर्थ के प्रश्न है, इससे जो है मुक्त करा देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है बाबा कहते हैं योग अग्नि में स्वाहा करो और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढो, समाधान ढूंढो। तो इस तरह जो है हम जो है हमको जो है ज्ञान के आधार पर हम जो है संपन्न बनते जाते हैं और अपना जीवन सुधारते जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जो है ये ब्राह्मण जीवन, जो ब्राह्मण जो है ये चोटी है, उत्तम जीवन है, क्योंकि तभी जो है जो लौकिक के ब्राह्मण जो होते हैं उनकी भी चोटी दिखाई जाती है। चोटी इन द सेंस कि एक लंबी सी पूंछ बाल की रखते हैं, बाकी सब बाल गंजे करवा देते हैं। तो चोटी मतलब ब्राह्मण जो है कहते हैं देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि इस टाइम में उनको भगवान मिलता। कोई ऐसा युग नहीं होता सृष्टि में जिस समय भगवान के साथ रहने का मौका मिलता है। केवल एक पुरुषोत्तम संगम युग पर ही जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो जो है हमें उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त होता है। और जो है हमें जो है उस टाइम, इस टाइम जो है हमारा ये जो है ऑक्यूपेशन है कि हम सबको जो है उत्साहित करें, सब में उमंग उत्साह दिलाएं, किसी को भी जो है नीचे, किसी की भी अवस्था नीचे नहीं गिराए, सबको उमंग उत्साह दिलाएं आगे बढ़ाने के लिए कि आप भी इस कार्य में सहयोगी बने। तो इन सब बातों को जानने के, विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं आज के ईश्वरीय मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है, तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। प्रश्न है, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? उत्तर है, जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो तो नज़र मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो। देह के धर्म क्या होते हैं? जितने भी जो नाते रिश्ते, चाचा ताता ताया, मामा मामी, अपने बच्चे या स्पाउस, ये सब देह के धर्म है। इन सब को छोड़कर हमें क्या, इन सब से हमें रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती है। लेकिन याद जो है एक परमात्मा को, परमपिता परमात्मा शिव को करना होता है। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुखधाम से जो है सुखधाम के मालिक बन जाते हो। ओम शांति। शिव भगवान वाच, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं, शिव भगवान वाच माना ही शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो। एक ही बाप से वर्षा लेना है, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? मुझ अपने बाप को याद करो,
तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है। कुछ सच्चे साहिब के बच्चे साहिबजादे हो, ये बाप बैठ समझाते हैं। उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये है याद की यात्रा। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। ये है ही दुख धाम, सभी नरकवासी हैं। तुमने बहुत पाप किए हैं, इसको कहा जाता है रावण राज्य। सत्य को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो, भले कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़ी ही है। तुम तो भगवान वाच कहते रहते हो। शिव भगवान वाच, हम सब आत्माएं उनकी संतान हैं, ब्रदर्स हैं। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थी ऐसे नहीं कहेंगे, ना इतनी रानियां ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डायनेस्टी चलती है। तुम बच्चों को अब मामी कम याद करना है। देख के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सतो प्रधान बन स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, नर्क में अथाह दुख है, सुख का नाम निशान नहीं। ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवान वाच, बच्चे इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो, मुझे बुलाया ही है। हे पतित पावन आओ, पावन होते ही हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। हम हैं ब्राह्मण चोटी, विराट रूप भी है ना। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, देवताएं ही है सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं। कलयुग में अपरम्पार दुख है, सब दुखी हैं, ऐसा कोई नहीं रहे होगा जिसको दुख ना हो। ये है रावण राज्य। ये रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार हैं। सतयुग में कोई विकार होता नहीं, वह है पवित्र गृहस्थ धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं और भी गिरने हैं। ये इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं, बहुत रिफाइन कर रहे हैं। फील्ड रिहर्सल होगी और रिहर्सल करते करते फाइनल हो जाएगा। अभी समय बहुत थोड़ा है, ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। पहले पहले शिव बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आदि शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले कहना है शिवाय नमः, क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वह और कोई की नहीं हो सकती। शिव जयंती तो हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान ही होते हैं। बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती। कहाँ सतयुग में श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, मक्खन खाते थे, ये करते थे। ये तो महिमा के बदले और ही ग्लानि करते हैं। कितना खुशी में आकर कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है तो मेरे में भी है। ये बड़ी भारी ग्लानि है, परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को भी समझ नहीं पाते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है, पहले पहले भगवान का परिचय देना है। वह निराकार बाप है जिसका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सद्गति दाता। सद्गति क्या देते हैं? वो हमें सद्गति देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है? क्योंकि रावण राज्य है। रावण है सबका दुश्मन। उसको मारते भी हैं परंतु मरता ही नहीं। विकारों को जो है तभी दिखाते हैं कि रावण को कितना मारा, लेकिन रावण मरता नहीं। और अंत में जाके फिर जब उसके पेट में जो है तीर कमान रामचंद्र जी लगाते हैं तब जाके मरता है। तो पेट में लगाने का मतलब फिर देह अभिमान को जब गला दिया जाता है तब जाके विकारों की जो है समाप्ति होती है।
यहाँ कोई एक दुख नहीं है, अपरम अपार दुख है। सतयुग में है अपरम अपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और ये वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते होंगे, एक्यूरेट करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं, फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझाना है। शिव तो आते ही हैं बेहद की रात में, जबकि अति धर्म की ग्लानि होती है, जबकि जो है सब कुछ जो है सब करप्शन जो है, सब दुख दर्द सब जो है चरम सीमा तक पहुंचा हुआ होता है। तब शिव का जय सृष्टि पर अवतरण होता है। तब रात्रि कही जाती है शिव की। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि को। आइए ये बात बाबा भी बता रहे नहीं कि श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, क्योंकि श्री कृष्ण तो जो है जब अंधकार की रात्रि खत्म हो जाती है, जब जो है सतयुग का सवेरा होता है, तभी तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का जन्म होगा ना। तो वो तो अमृत वेले ही होगा ना, प्रभात अमृत वेले होगा, रात्रि में तो नहीं होगा। रात्रि में तो शिव की रात्रि है, क्योंकि शिव आते ही हैं रात्रि को समाप्त कर सोजरा लाने। तो श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि को। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अमृत वेले सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते हैं, परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरन भी कर सके। ऐसे थोड़े ही 12 बजे विकार से उठकर कोई भगवान का नाम लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। अमृत वेले 12 बजे को नहीं कहा जाता। उस समय तो मनुष्य पतित गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़े ही कोई उठता है। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। ये टाइम तो मनुष्य ने बनाए हैं, परंतु वह कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की बेला निकाल सकते हो, शिव की बेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। ये तो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। उनसे बेहद के बाबा से बेहद का 21 जन्मों के लिए बाबा से बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है, हद की नहीं, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी। आज से 5000 वर्ष पहले ये श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। वहाँ अपरमापार सुख थे। अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे अभी तो नर्क है। स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके। समझाना चाहिए, हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वह सिर्फ 5 मिनट में तो नहीं समझा सकते, इसमें तो टाइम चाहिए। पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है, उनका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माओं का बाप है। हम बीके सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं तुम सब भाई भाई हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं 5000 वर्ष पहले भी आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो ना, तब तो शिव जयंती मनाते हो। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता, शिव जयंती होती है, जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। ये गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। शंकर जो है हम सभी आत्माओं की जो तपस्वी स्थिति है, वो जो है शंकर के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसी से जो है जब हम सब ब्राह्मणों की योग अग्नि के प्रज्वलन से ही फिर जो है सारी दुनिया का जो है ये सारी दुनिया में विनाश की अग्नि प्रज्वलित होती है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो, इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। इसलिए कहते हैं पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख हैं, लड़ाई, मौत, विधवापन, जीवघात करना। सतयुग में तो अपार सुखों का राज्य था। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर वहाँ ले जाना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं। उन्होंने ये जन्म कैसे पाया,
कौन से कर्म किए जो ये बने। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है। यहाँ तो रावण राज्य होने के कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, इसलिए इसको पापात्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पापात्माओं से ही है। पेट में बच्चा होता है तो सगाई कर देते हैं। कितनी क्रिमिनल दृष्टि है, यहाँ है ही क्रिमिनलाइज्ड। सतयुग को कहा जाता है सिविलाइज्ड। यहाँ आंखें बहुत पाप करती हैं, वहाँ कोई पाप नहीं करता। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये तो जानना चाहिए दुखधाम सुखधाम क्यों कहा जाता है। सारा मदार है पतित शरीर पावन होने पर। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी हैं। एक तरफ कहते भी हैं कि ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री कहते रहते हैं। जो आता है वो बोल देते हैं। श्री श्री तो केवल एक भगवान को ही कहा जाता है, ये सब समझना है। अब तो मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुखधाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुखधाम। कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस करें, संगठन करें, परंतु इससे क्या होने वाला है, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा करवा रहे हैं। तुमने पुकारा है हे पतित पावन आओ, तो मैं इस समय पर आया हूँ। यदा यदा ही धर्म से, इसका अर्थ भी नहीं जानते, बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित हैं। बाप कहते हैं रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूँ। ये पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। 5 विकार सब में हैं, अपरमापार दुख है, सब तरफ अशांति ही अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पापात्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ। जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा अपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो। भगवान को तो हमने निमंत्रण दिया ना कि आप जो है आओ, भगवान को बुलाते थे। तो इस पतित रावण की दुनिया में आओ, हमने बुलाया भगवान को हमेशा। जब भी हमारे पर कोई दुख का पहाड़ टूटता है तो आंखें कहाँ जाती है, ऊपर जाती है ना आसमान की तरफ, बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे बुलाते आए, हमेशा निमंत्रण दिया, तो तुम्हारे निमंत्रण पर ही मैं आया हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पतित शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। रावण राज्य में है पतित, पावन तो यहाँ कोई है नहीं। सब विकार से ही पैदा होते हैं। ये विशेष वर्ड है और सतयुग है वाइसलेस वर्ड। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? पतित पावन तो मैं ही हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग ये है। आएंगे भी जरूर गृहस्थ मार्ग में, कैसे वंडरफुल रीति आते हैं। ये पिता भी है तो माँ भी है। शिव बाबा हमारा पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौमुख चाहिए ना जिससे अमृत निकले। गौमुख जो है आबू में गौमुख दिखा रखा है, जिससे बाबा कहते हैं अमृत निकले। तो ये पिता है, माता भी है तो पिता भी है। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा है। फिर जो है बच्चों को संभालने के लिए, बहनों को संभालने के लिए, उस टाइम छोटी छोटी बहन बच्चियाँ थी, उनको संभालने के लिए सरस्वती को जो मम्मा को हेड बनाया था। उनको कहा जाता है जगतम्बा, काली माता कहते हैं। ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या? श्री कृष्ण को काला कर दिया, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बन जाते हैं। श्री कृष्ण ही सांवरा फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने के लिए भी टाइम चाहिए। श्री कृष्ण जब जो है सतयुग में पैदा होता है उस टाइम गोरा, क्योंकि एकदम प्योर है, एकदम पावन है। और जब धीरे 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 जन्म लेते 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 कलयुग अंत तक वही आत्मा फिर एकदम काली बन जाती है, क्योंकि विकारों के वशीभूत होकर एकदम पतित बन जाती है। इन सब बातों को समझने के लिए भी टाइम चाहिए। कोटों में कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा, क्योंकि सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है। तुम ये सब बातें सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है, ऐसा मौका लेना चाहिए। आर्टिफिशियल
ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते हैं। नहीं सुनना है तो शांति में चले जाओ, आवाज़ नहीं करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख हैं, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को, रचना को जानते हैं, तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था, बाबा सेवा के लिए बता रहे हैं, ऐसे ऐसे करनी है, ये तुम नहीं जानते हो, आओ तो समझाएं। इस तरह से तुम उनको, जिज्ञासुओं को समझा सकते हो। 84 जन्म कैसे लेते हैं, 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। ये बोलो उनको कि यदि तुम 7 दिन का कोर्स करोगे तो तुम्हें 21 जन्म, 21 बर्थ्स के लिए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है, वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। आज का बाबा का वरदान है, नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या, क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हैं। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और जन्म विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। जब शान से हम विचलित होते हैं तो परेशान हो जाते हैं। स्लोगन है, सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। अच्छा, ओम शांति।